गृहस्थ का धर्म के बारे में बता रहे थे, और धर्म की अर्थ क्या है। सिर्फ धर्म निष्काम कर्म से होना चाहिए ये बता रहे थे, और धर्म का एकमात्र लक्ष्य होता है मोक्ष, संसार का भोग विलास नहीं, ये बताते हुए शुद्ध जी और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि वासुदेव परावेदा। ध्यान पूर्वक सुनिए ना, भगवान के बारे में शुद्ध जी कहते हैं कि वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। कहते हैं जो वेद है, वेदों का तात्पर्य क्या है। वेद का अध्ययन, वेद का गुणगान, वेद का जो हवन होता है वेद की मंत्रों के द्वारा, उसका एक तात्पर्य है क्या, श्री कृष्ण की प्राप्ति। क्या है, एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। जितने भी कर्म है श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं, जितने भी योग कहते हैं वह वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों जो यज्ञ किया जाता है किसके लिए, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। यज्ञ श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वेद श्री कृष्ण के लिए, यज्ञ किसके लिए किया जाता है, श्री कृष्ण के लिए ही है। योग जो योग साधना किया जाता है अपने शरीर को उस तत्व को प्राप्ति करने के लिए योग साधना किया जाता है। अष्टांग योग वो किसके लिए, श्री कृष्ण के। योग के द्वारा ही निराकार स्वरूप निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति किया जाता है। वो किस कौन है, श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण के रूप में कौन है, परमात्मा। उन्हीं की प्राप्ति के लिए हर चीज किया जाता है। कहते हैं यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। यज्ञों का उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। और समस्त कर्मों का परिसमाप्ति, जितने भी कर्म है, कर्म बंधन हो या कर्म से छुटकारा पाने का हो, वो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए, श्री कृष्ण। यानी मनुष्य का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो श्री कृष्ण की प्राप्ति। ज्ञान से जो योग साधना करके जो ज्ञान का बोध होता है, जो बोध होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, वे उनसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को ही प्राप्ति होती है। उससे भी श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनके सिवाय और कुछ। देखिए तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। तपस्या किसके लिए किया जाता है, ये जो व्रत किया जा रहा है किसके लिए, एकमात्र लक्ष्य है कि नारायण की प्रसन्नता के लिए। ये जो जितने भी सत्कर्म होता है कुछ डिमांड नहीं होना चाहिए, मांग नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव। कामना क्या है, श्री कृष्ण प्रसन्न हो। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो ये कामना नहीं हुआ। उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो कामना नहीं हुआ। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। जितना भी धर्म का अनुष्ठान होता है किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए, श्री कृष्ण के। और सब गतियां, जितना भी सदगति होता है, जितना भी गतियां होती है श्री कृष्ण में ही समा जाती है। जितना भी सदगति होती है, ये गूढ़ बात है। सूत जी गूढ़ बात बोल रहे हैं कि जितना कुछ भी होता है तो श्री कृष्ण के लिए किया जाता है।
उनके सिवा कुछ नहीं है। देखिए, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, प्रकृति संसार जो है उससे ऊपर उठे हुए। क्यों? क्यों? परमात्मा है। परमात्मा, प्रकृति परमात्मा के अधीन होते हैं, श्री कृष्ण के अधीन ये जितने भी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? ये जो 5 तत्व है ना, 5 तत्व है, कौन कौन? अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये 5 तत्व हुआ। और 3 को और क्या हुआ? क्योंकि प्रकृति 8 होते हैं, 3 और हुआ मन, बुद्धि, अहंकार। ये हो गया 8 प्रकृति हुआ। यही 8 प्रकृति संसार को नचा रहा। जैसे ही जन्म लेता है ये 8 प्रकृति उस पर हावी हो जाता और माया की तरफ, क्योंकि ये संसारी लोग प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। जैसे ही जन्म लेते हैं प्रकृति के अधीन, उनको आयु बढ़ने लगता है। आयु जन्म के साथ ही बढ़ने, क्योंकि प्रकृति के अधीन है। लेकिन परमात्मा है जो परमात्मा श्री कृष्ण के अधीन प्रकृति है। परमात्मा के आयु को बढ़ा नहीं सकता। वो लीला करते हैं क्या? बालपन का लीला करते हैं, किशोरावस्था की लीला करते हैं, युवावस्था होते ही नहीं है। किशोरावस्था होते हैं अपने को रोक लेते हैं। किशोरावस्था यानी युवावस्था होगी तो उनको मुंह मूछ आ जाएगा। किशोरावस्था में ही हमेशा देखिएगा परमात्मा का रूप किशोर, हमेशा तरुण अवस्था में, क्योंकि वो प्रकृति उनके अधीन है। क्यों? क्योंकि किसी के मां के गर्भ से वो जन्म नहीं लेते हैं। प्रकृति को अपने अधीन करके वो अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब उतरना, अपने वैकुंठ से गोलोक धाम से उतरना, उसको कहता है अवतार। वो प्रकृति को अधीन करके अवतार लेते हैं। क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। उनका काम क्या है? जन्म लेना और मरना नहीं। उनका काम है प्रकट होना और अंतर ध्यान हो जाना। मरते नहीं है, क्योंकि प्रकृति उनके अधीन है। प्रकृति उनके अधीन है तो उनका जन्म मरण नहीं हो सकता। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, इसलिए उनका जन्म और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और इनके गुणों से अतीत है। देखो, अतीत का मतलब है त्रिगुणा अतीत होना चाहिए। वो तो प्रकृति के अतीत है, लेकिन एक कोई संत भी हो, कोई योग साधना करते करते इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है कि 3 गुण कौन कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इससे भी ऊपर त्रिगुण अतीत हो जाता है। जब साधना करते करते उसका शरीर योग साधना करते करते हर मनुष्य जो चाहे तो, लेकिन वो वहां पहुंचना चाहिए। करते करते क्या होता है? ये शरीर क्या होता है? त्रिगुणातीत हो जाता है, रुई के फाह की तरह हो जाएगा।
जैसे रुई के फार जैसे छोड़ दो तो आकाश में इधर से उधर होते रहेगा ऊपरे ऊपरे, उसी प्रकार जब योग साधना किया जाता है पूरे उतना पहुंच जाता है तो ये शरीर पृथ्वी से ऊपर उठ जाता है। और कहीं भी किसी स्थान पर ऋषि को बोलता है सिद्ध महापुरुष, क्या कहते हैं? सिद्ध महापुरुष। तो एक मनुष्य जो योगी होता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, यानी भविष्य वर्तमान और भूतकाल को भी जान लेता है योग साधना से। जो अपने तत्व जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व, उस तत्व को जब जान लेता है तो वो भी योगी। लेकिन परमात्मा है ये योगी कैसे जानता है? ध्यान लगाकर। ये योगी कैसे लगाता है? ध्यान लगाता है तो तीनों का जानता। लेकिन परमात्मा को ध्यान लगाने की जरूरत तो देख कर ही कितना आगे कितना पीछे बता दे। तो परमात्मा और संत में यही अंतर है। अब कोई भी संत अगर चाहे कहेगा कि हम परमात्मा के रूप भगवान हो गए तो संभव, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कोई भी संत महात्मा ऋषि मुनि परमात्मा की तुलना नहीं कर सकता, भगवान की तुलना नहीं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। उनकी क्षमता उनकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी तीनों गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्हीं को ही सर्ग के आदि में इस संसार को रचना किया। सर्ग विसर्ग यानी सृष्टि के समय में जो रचना हुआ था वही परमात्मा की है। परमात्मा कौन किया है? इसका आगे हम सब कथा सुनेंगे कि सृष्टि संसार का कैसे हुआ। इसके आगे ये द्वितीय स्कंद में सृष्टि का विवरण आएगा, ये संसार का सृष्टि कैसे हुआ। तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। क्या है? जिसके भीतर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन है। वास्तव में वो विज्ञान आनंद घन है। अच्छा, ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञानी और विज्ञानी में क्या? विज्ञान का मतलब स्वयं परमात्मा, वो जो करेंगे वही विज्ञान यानी आविष्कार, दूरदर्शिता, वो जो करेंगे वही विज्ञान हो जाता, क्योंकि उनका नाम है विज्ञान आनंद घन। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होते हैं, समझो क्या कर रहे हैं, अग्नि एक ही है लेकिन अनेक लकड़ियों पर प्रकट होते हैं तो अनेक नाम हो जाता। उसी प्रकार परमात्मा एक है, लेकिन जैसे जैसे जीव जंतु है वैसे वैसे में प्रवेश करते हैं तो उसी रूप में हो जाते हैं। जैसे जल है, जल को किसी भी आकार का बर्तन में रख दो उसी के आकार का, उसी प्रकार परमात्मा है। कोई भी जीव के रूप में, कोई भी जंतु के रूप में जिसमें प्रवेश कर जाएंगे उसी के आकार के हो जाते हैं। वैसा ही जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म
भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। वो ही करते हैं, कहते हैं क्या, वो ही राम, वो ही जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ावे साख। परमात्मा जो करते हैं, राम जो करते हैं, वही होता है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं। देखो, परमात्मा सब रूप में श्री कृष्ण ही है। इसका महाभारत में बताया। महाभारत में जब अर्जुन कहने लगे कि हम जीते महाभारत, अर्जुन कहने लगे कि महाभारत हम जीते हैं, भीम कहने लगा कि महाभारत हम जीते हैं, युधिष्ठिर कहने लगे हम जीते हैं। यानी पांचों भाई तो बोले कि भाई कौन जीता है, इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय तो बोले कि इसका निर्णय वही नहीं करेगा जो शुरू से अंत तक महाभारत देखा है। तो इसका एक ही है जो इस महाभारत को देखा है, बर्बरीक जो बोला था कि महाराज हम एक ही बार में पूरे महाभारत खत्म कर देंगे। बर्बरीक पूरे महाभारत को एक ही बार में खत्म कर देंगे। तो जैसे ही कहने लगे तो बोले कि ठीक है, ये जो वृक्ष है पीपल का, श्री कृष्ण बोले कि अगर पूरे वृक्ष के पत्ते में तुम छेद कर दोगे तो समझेगी कि तुम मार एक ही बार में पूरे महाभारत समाप्त कर सकता है। ठीक है महाराज, तो अपना बाण संधान किया है न, लेकिन भगवान क्या किए कि एक पत्ता को अपने चरण के नीचे छुपा दिए। समझे? अब बाण चला, पूरे पत्ता को छेद भी दिया, लेकिन एक बाण है जो कि उनके पैर के चारों तरफ घूमने लगा। अब चारों तरफ घूम रहा है तो बोले कि प्रभु आप अपना चरण हटाइए, नहीं तो आपका पैर, फिर भी चरण में छेद कर ही दिया, यानी कि बाण। इसीलिए उनका चरण, वो चरण जो है कमजोर हो चुका था। वही चरण में वो जो व्याधा बाण उसी चरण में मारा था। तो वो बर्बरीक जैसे ही किए तो बोले भगवान श्री कृष्ण बोले कि समझ गए कि सही में समाप्त। तुरंत सुदर्शन निकाले, उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अब लीला करना है उनको, अब लीला करना है तो